ओम गं गणपतये नमः। आदरणीय गुरुजनों, आप सभी को मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है तथा मेरे देश के सभी भाई बहनों, आप सबको भी मेरा सादर नमस्कार। आज मैं अपने मन की बात का एक नया वीडियो लेके आप सबके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आशा करता हूँ पहले की तरह ही आप मुझे अपना भरपूर सहयोग देंगे और मेरे इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, जिससे कि मेरी बात मेरे गुरुजनों तक अति शीघ्र पहुंच सके, जिससे कि हम सब मिलकर अपने देश की अति उन्नत, अति विकसित नींव को बना सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यह एक प्रयोग नहीं, यह एक दुर्लभ संयोग ही है जो हमारे सनातन धर्म, हमारी भारत माँ और हमारे देश के लिए, हर सनातनी हिंदू के लिए और हर हिंदुस्तानी के लिए एक गर्व की बात है। भगवान ने, मेरे महादेव ने अपने कुछ दूतों को भेजा है, क्योंकि इतनी ज्यादा सामान्य आदमी की दुर्दशा भगवान से भी नहीं देखी गई। कलयुग के अंत में तो अभी 4 लाख वर्ष शेष है, पर प्रतीत ऐसा होता है जैसा घटनाक्रम देश में चल रहा है, मानो कल से ही इस युग का अंत तो नहीं आ जाएगा। जिस प्रकार का घटनाक्रम हमारे देश में यह विपक्षी दल हल्ला बोल के काट रहा है, उससे तो यही प्रतीत होता है कि सबसे भ्रष्ट और घटिया सरकार इस समय की वर्तमान सरकार ही है। पर वे लोग यह भूल गए कि यदि ये सरकार अस्तित्व में ना आती तो हमारे देश का बंटाधार तो हो ही चुका होता। आज के समय में हमारे देश में कुछ संत जो राजनीति में और अध्यात्म में हमारे देश के स्तंभों को थाम कर मजबूती के साथ खड़े हैं, लगता है इन्हीं लोगों के बल से हम कलयुग को 4 लाख वर्ष दूर ले जा सकते हैं। यह सब मैं एक अंधविश्वास के कारण से नहीं कह रहा हूँ। देशवासियों, यदि आपको लगता है तो आप स्वयं देख लीजिए, यह भी एक प्रयोग नहीं, दुर्लभ संयोग है जिसे स्वयं देवों के देव महादेव जी ने हमारे लिए धरती पर भेजा है। इन्हीं लोगों का मैंने गुरु रूप में वर्ण किया है, क्योंकि इनके हर कार्य सिर्फ और सिर्फ जगत कल्याण के लिए होते हैं, संसार के कल्याण के लिए होते हैं और हमारी भारत माता के लोगों के हित, विकास और समृद्धि के लिए ही होते हैं। हर हिंदुस्तानी को मैं कहूँ तो हर सनातनी को, हर भारतवासी को इन पर गर्व है और ये लोग निरंतर हम लोगों की सेवा में लगे ही रहते हैं, बगैर रुके और बगैर थके। चाहे आप किसी भी तरह इन्हें देख लीजिए, इनके सभी कर्म सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति के लिए ही होते हैं। महादेव जी के एक नाम से हमारे देश के बहुत प्रसिद्ध और करोड़ों लोगों के दिल पर राज करने वाले एक आध्यात्मिक गुरु श्री स्वामी प्रेमानंद जी महाराज जी, इनका नाम मेरे महादेव जी के नाम से ही शुरू होता है। प्रेम और आनंद, यही मेरे महादेव जी का असली नाम है। मेरे महादेव जी के नाम के पहले अक्षर से आज के वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम भी शुरू होता है। वो भी एक तपस्वी की तरह ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तत्पश्चात हमारे देश के एक बहुत बड़े राज्य के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उनका नाम भी हमारे महादेव जी के नाम के ही पहले अक्षर यानी कि योगी राज जी से ही शुरू हो रहा है। उसके पश्चात हमारे देश की प्रथम महिला हमारी माननीय राष्ट्रपति जी, जिनका असली नाम शायद आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा, पुती है, जिसका इंग्लिश में स्पेलिंग PUTI और इस शब्द का हिंदी में अनुवाद पवित्रता है और यह भी अपना जीवन एक परम योगी की तरह ही व्यतीत करती है। हमारे ज्योतिषाचार्य जी पंडित सुरेश पांडे जी, इनका नाम भी मेरे महादेव जी के नाम के श्री सुरेश्वर जी से ही पैदा हुआ है। यह भी मेरे महादेव जी का ही एक नाम है। मेरे महादेव जी के परम प्रिय पुत्र, जिनका नाम श्री कार्तिकेय जी है, उन्हीं के नाम से एक
मेरे गुरुजी का नाम कार्तिक भी शुरू होता है और मेरे महादेव जी के आराध्य भगवान श्री मोहन जी, उन्हीं के नाम से श्री मोहन भागवत जी का नाम भी शुरू होता है। आदरणीय उच्च न्यायालय, आप जिस स्थान पर भारत में हैं, उस स्थान पर सिर्फ मेरे महादेव का घर ही आ सकता है, क्योंकि उसे ही न्याय का मंदिर कहा जाता है और मेरे महादेव को देवों के देव महादेव, न्याय प्रिय देवता के रूप में ही कहा जाता है, क्योंकि खुद हर तकलीफ झेलते हुए दुनिया को सिर्फ और सिर्फ कल्याण, सुख, शांति देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। ये सभी आज के युग में मुझे ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान के भेजे हुए दूत हैं, जो कि हम सामान्य आदमी यानी कि मेरी भाषा में कहूँ तो मस्टर्ड मैन के कठिनाइयों भरे जीवन को देखते हुए इस धरती पर आए हैं, ताकि ये लोग मेरे जीवन से, हमारे जीवन से दुखों कष्टों को दूर करके हमें प्रेम, सौहार्द और संयम का ज्ञान दे सके और हमारे देश की बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सके। पर लगता है कि ये अपनी शक्तियों को भूल गए हैं, या फिर इनके चारों तरफ कुछ अंधकारमयी लोगों ने ऐसा वातावरण बना दिया है कि इन तक रोशनी की किरण सही ढंग से पहुंच ही नहीं पा रही है। विपक्षी दल जहां इन पर सदैव हमलावर रहता है, पर इनकी शक्तियों के सामने सब घुटने टेक रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो लोग इनके चारों तरफ एक नकारात्मकता का आवरण बनाकर रोशनी को इन तक पहुंचने से रोक रहे हैं, वे भी इनके सामने एक दिन नतमस्तक होकर गायब हो जाएंगे और हमारे देश में विकास का, उन्नति का और खुशहाली का सूरज फिर से और प्रचंड रूप से दस्तक देगा। आज आप लोगों की स्थिति राम सेतु बनाने से पहले जैसे नल और नील की हो गई थी, ठीक उसी प्रकार से आपकी आज की स्थिति बन गई है, क्योंकि नल और नील जी को भी उनकी शक्तियों का स्मरण कराने के बाद उन्होंने राम सेतु का निर्माण किया। उसी प्रकार लगता है आपको भी अपने सभी शक्तियों का याद दिलाना पड़ेगा, तभी आप लोग विकास के कार्यों का एक T20 मैच खेल पाओगे, क्योंकि आप जिस हिसाब से आज देश की भलाई कर रहे हैं, बुराई उससे 10 कदम आगे बढ़ बढ़कर आपके पैरों को खींचने में अपना पूरा जोर लगाए हुए है और पूरे घटनाक्रम को दूर से बैठकर देखते हुए लगता ही नहीं है कि हम एक सीढ़ी ऊपर चढ़ भी पाए हैं या नहीं। पर आपके प्रयासों में कोई भी कभी भी 1% की भी कमी नहीं आती है और मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे देश में विकास का, उन्नति का और खुशहाली का सूरज फिर से और प्रचंड रूप से दस्तक देगा। भाइयों और बहनों, आप सबसे अनुरोध करता हूँ, आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप सभी मेरे इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे गुरुजनों तक मेरी आवाज अति शीघ्र पहुंच सके। आप सोशल मीडिया के सभी माध्यमों से उन्हें टैग करें, उनको मैसेज करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत माता की, जय हिंद, हर हर महादेव।